Okay. Is my voice clear now? Yes, sir. Yes, sir. Clear. Yes, sir. Yes, Okay, sir. okay, okay. No any disturbances Yes, in sir. between, right? Yeah, fine, fine, fine. See you. Okay, अभी ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे करना है हम लोग देख लेते हैं. So here are two spheres A and B. Okay, two spheres are given A and B of weight 1000 Newton. Okay, and 750 Newton respectively are kept as shown in figure. Determine the reactions at all contact points 1, 2, 3, and 4. Radius of A is 400 mm. इस जो A का radius दिया 400 mm and radius of B is given 300 mm. Okay. Now see what we are supposed to do now. Okay, simply no need to worry about a meter क्या whatever the things are given to us. Okay, हाँ ये समझना तो है हम लोग को. Okay, directly we have to just to start to draw the FBD. Okay, FBD ड्रॉ करना हमें स्टार्ट करना है. ओके यहाँ पे जो प्रीवियस प्रॉब्लम जो दिया था हम लोगों को उसमें क्या था, दोनों सिलेंडर आइडेंटिकल था. ओके एंड ऑन दैट टाइम देयर वाज अ सिलेंडर्स. ओके हियर दे हैव गिवन अस स्पीयर. ओके यहाँ पे क्या दिया रे बेटा, दे हैव गिवन अस स्पीयर. ओके एंड दे आर हैविंग डिफरेंट वेट्स, दे डोंट हैव इक्वल वेट. Okay, they are having a different weights and different radius also. Okay, so accordingly we are going to tackle this example over here. Okay, clear? Fine. Okay, let's start to solve it. Now see here. सबसे पहले तो अभी yesterday only we have got the idea कि we need to find this angle. Okay, yesterday only we find the concept that ये जो angle होता है guys, we have to find out. Okay, we can say it's angle alpha. Okay, how to find out this angle now? Okay, in this example, okay, what we are supposed to do, we should be aware about देखो in a trigo when we want to find out the angle, we should know the dimension of two sides. Okay, so here we can check how many sides are which two sides are given the data, for which two sides the dimensions are given. Okay, so here we can easily identify that we have given with the radius. Okay guys, let me show with the another ring. ये जो radius जो है यहाँ पे, okay, radius दिया है हम लोगों को. Yes, it is given as a RA. I can write it as a RA. Okay, so let me write it a small r, because r तो हम लोग रिएक्शन के लिए यूज करते हैं ना, तो आर ए का जो है ये तो मैं कैपिटल लिख सकता हूँ. ओके, आर ए एंड ये यहाँ पे जो रेडियस है इट्स आर बी. ओके गाइज, दिस डिस्टेंस वी आर अवेयर अबाउट दैट. एंड हियर वी शुड नो द टू साइड्स. अभी ये वाला साइड तो डायमेंशन मिलना मुश्किल है, ये वर्टिकल जो डायमेंशन मिलना मुश्किल है, बट हॉरिजॉन्टल का डायमेंशन हम लोग वी कैन गेट इट. सी गाइस हाउ वी कैन गेट इट. रेडियस ही होगा ना, वर्टिकल रेडियस वर्टिकल रेडियस ही होगा ना. वर्टिकल रेडियस होगा क्या नहीं वो हम लोग को पता नहीं गाइस. सी लेट मी टेल यू हाउ हम लोग को पता नहीं है. ओके, वी आर नॉट श्योर ना कि ये पॉइंट यहाँ पे टच होगा क्या नहीं. गेटिंग इट? देखो दिस पॉइंट कैन गो लाइक दिस ऑन दिस आल्सो ना, है ना. हाउ इट कैन बी रेडियस? गेटिंग इट? वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट कि वो रेडियस होगा क्या नहीं होगा. ओके, yes or no, agree? Yes sir, Yes, sir. Okay, so how we can get it? Till this point we know the radius, it's nothing but the RB only. Okay, ये तो RB है ना, और ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है? सर Okay, don't 700 worry, don't माइनस worry. 300 करेंगे. एग्जैक्टली यहाँ से जाने का जरूरत नहीं है. देखो ये टोटल कितना दिया है, टोटल डिस्टेंस इज गिवन 700 मिलीमीटर. सो वी नो दिस रेडियस. ओके, ये रेडियस तो हम लोग को पता है. ओके, ये रेडियस हम लोग को पता है ना, तो यहाँ से मैं उसको हटा देता हूँ.
ओके, तो ये रेडियस तुम्हारा आरबी। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग, 700 में से जब ये आरबी माइनस करेंगे तो हम लोग को ये डिस्टेंस मिल जाएगा, इजंट इट? ओके, तो लेट मी ड्रॉ दैट ओवर हियर। ओके, दिस डिस्टेंस वी गॉट ओवर हियर, ये कितना मिलेगा रे, 700 माइनस आरबी, आरबी कितना है, 100 मिलेगा सर। 300 है, राइट? 300 ओके, एंड ये वाला डिस्टेंस कितना है, ये वाला डिस्टेंस मिलेगा हम लोग को यहाँ पे 300 प्लस 400, दोनों का रेडियस दिया हम लोग को, राइट? दिस इज नथिंग बट द एंगल अल्फा। तो हियर वी कैन गेट द एंगल अल्फा लाइक नथिंग बट द कॉस वी नीड टू यूज, कॉस इनवर्स ऑफ, ओके, कौन सा वाला साइड लेना पड़ेगा पहले कॉस के लिए, ये वाला साइड, इट इज नथिंग बट 400 गाइस, एम आई करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैन वी गेट द वैल्यू ऑफ अल्फा ओवर हियर, अल्फा का वैल्यू यहाँ पे हम लोग Yes. को मिल जाएगा। Yes, sir. ओके, फाइन फाइन फाइन। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम मैंने चाहिए तो फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। तो हम लोग वी कैन गेट आइडिया अबाउट हाउ टू जस्ट गेट द डिफरेंट रिएक्शंस। ओके, तो ये मैं डायग्राम ऐसे ही छोड़ देता हूँ, फिर से मैं यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ओनली सर्कल्स आई एम गोइंग टू ड्रॉ। ये थोड़ा सा बिगर वन है, राइट? एंड इट इज टचिंग एट हियर, ऐसे कुछ तो टच हो रहा है यहाँ पे। ओके, सो गाइस, अभी आपको आइडिया आ रहा है ना कि हम लोग को स्टेंसिल का क्या जरूरत है ना? वी नीड अ स्टेंसिल फॉर ड्राइंग द सर्कल। ओके, तो मेरे पास तो यहाँ पे डायरेक्टली टूल अवेलेबल है इजीली, तो आई हैव ड्रॉन इट, बट फॉर यू गाइस यू नीड दैट स्टेंसिल। ओके, कम टू द पॉइंट। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, we have drawn that two spheres, not a circle, two spheres हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ओके, ये यहाँ पे एक्ट होगा उसका, देखो मैं चलो ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग का जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट मतलब जो हम लोगों ने स्टेप्स डिसाइड किया है, ओके, वो स्टेप बाय जाएंगे हम लोग। ओके, लेट मी जस्ट रब इट। हाँ, तो गाइस सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, वी हैव टू जस्ट चेक इफ एनी एक्सटर्नल फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्सेस कोई है क्या? नो, है ना, ये वाले सिस्टम में कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया ही नहीं है ना, लाइक ऐसे कोई एट दिस पॉइंट एक 60 न्यूटन वाला फोर्स एक्ट कर रहा है। ओके, ऐसा कोई फोर्स दिया? नो, नॉट लाइक दैट। ओके, तो वी हैव नो नीड टू वरी अबाउट दिस, बट वी हैव टू वरी अबाउट नाउ सेकंड स्टेप जो है, सेकंड स्टेप इज नथिंग बट द वेट। ओके, body weight is given or not? Yes, body weights are given. See guys, स्पीयर ए का जो वेट है 100 न्यूटन दिया है, स्पीयर बी का वेट दिया है 750 न्यूटन। ओके, तो स्पीयर ए का जो वेट है इट्स 1000 न्यूटन। ओके, तो इसका 1000 न्यूटन जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ कर शो कर देता हूँ। 1000. ओके, इट्स 1000 न्यूटन। ओके, उसके बाद में इसके लिए भी देखेंगे, इसका क्या है वेट, 750 न्यूटन। ओके ओके, व्हाट नाउ, नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द रिएक्शंस। ओके, अभी हम लोग को स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन देखना है। ओके, हियर इज नथिंग बट द पॉइंट वन। अभी ये थोड़ा एरो की वजह से दिख नहीं रहा है, हियर इज नथिंग बट द पॉइंट वन। तो पॉइंट वन से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। पॉइंट वन, व्हाट काइंड ऑफ सपोर्ट इज देयर, कौन से टाइप का सपोर्ट है, स्मूथ सरफेस का सपोर्ट है। स्मूथ सरफेस का सपोर्ट मतलब क्या है रे, रिएक्शन क्या आएगा वहां पे, ओनली सिंगल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ओके, तो ये हो गया रिएक्शन R1। ओके, एंड हियर एट अ पॉइंट 2, ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, स्मूथ सरफेस को परपेंडिकुलर, ओके, R2। गेटिंग इट गाइस? ओके, नाउ चेक इट हियर, ए वाले पॉइंट पे भी यहाँ पे रिएक्शन आने वाले हैं। ओके, दे विल बी लाइक दिस। ओके, मैंने ऑलरेडी बोला था, अभी अगर हम लोग सिलेंडर स्पीयर बी के बारे में बात करें तो ये वाला रिएक्शन आएगा। ओके, क्लियर है?
सिलेंडर बी के बारे में, स्फीयर बी के बारे में बात करें तो ये वाला रिएक्शन आएगा। स्पीयर ए के बारे में बात करें तो ये वाला रिएक्शन कंसीडर करना है, बट बोथ आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ओके, दोनों क्या होगा यहाँ पे, इक्वल एंड ऑपोजिट होगा रिएक्शन। कांटेक्ट का कांटेक्ट पॉइंट नंबर कितना है, 3 है, तो ये रिएक्शन होगा यहाँ पे R3। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। नेक्स्ट व्हाट, अभी कौन सा पॉइंट बचा है गाइस? विच पॉइंट इज रिमेनिंग ओवर हियर? 4 Fourth वाला Four. point. पॉइंट 4 इज रिमेनिंग। चलो ठीक है, पॉइंट 4 के बारे में अभी क्या करना है यहाँ पे, को कल कल हम लोगों ने जो एंगल वाला फंडा देखा वो सेम फंडा हम लोग को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। ओके, तो मैं पहले जो गिवन डायग्राम में आ जाता हूँ फिर से। ओके, देखो मैं थोड़ा सा एक यहाँ पे क्या करने वाला हूँ। ओके, मैंने क्या कर दिया, अरे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ओके, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये रिएक्शन के लिए, यहाँ पे रिएक्शन होगा R4। क्लियर है गाइस? R4 रिएक्शन होगा यहाँ पे। Yes, sir. नाउ यू टेल मी, ओके, दिस सरफेस, ओके, मैं यहाँ पे S1 लिख देता हूँ, S1 S2, S1 S2 के बीच में एंगल कितना है, 60 degree. 60 डिग्री। अभी मैंने क्या किया, दोनों को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। देखो अभी मैंने ये S1 को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया ये रिएक्शन के लिए, एंड ये S2 को परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ओके, ये दोनों का परपेंडिकुलर है, गेटिंग इट? तो ऑब्वियसली ये दोनों, इसके बीच में जो एक्यूट एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 60 degree. ओके, ज्यादा सोचने का नहीं है गाइस, डायरेक्टली यहाँ पे 60 डिग्री लिख देने का। ओके, दोनों के परपेंडिकुलर बीच में जो एक्यूट एंगल बनेगा वो सेम बनेगा, मतलब वो 60 डिग्री बनेगा। गेटिंग इट? ये वाला एंगल कितना है, नो नीड टू थिंक, मतलब ऑब्वियसली ये भी हम लोग को पता चल जाएगा, इट विल बी 120 ओनली। ओके, तो बट यहाँ पे हम लोग को एक एंगल मिल गया। ओके, देन इट्स इजी फॉर अस गाइस। ओके, नाउ यू चेक इट। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शो कर देंगे इसका रिएक्शन जो है। ओके, देखो यहाँ पे शो करेंगे तो भी चलेगा, यहाँ पे शो करेंगे तो यू नो द विच प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल हो, गाइस? कौन सा प्रिंसिपल Lami's एप्लीकेट theorem. करना पड़ता है हम लोग को? Lami's theorem. ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्सेस। ओके, ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स बोल सकते हैं तुम लोग, चाहिए तो। ओके, तो ठीक है, चलो मैं फिलहाल के लिए तो ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, बाद में इसको शिफ्ट कर देंगे। हाँ, तो नाउ व्हाट, ये एंगल कितना मिला हम लोग को यहाँ पे? ओके, दिस एंगल यहाँ पे शो करो, यहाँ पे शो करो। ओके, चल जाएगा 60 डिग्री। क्लियर है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. एनी फोर्सेस नीड टू शो इन द डायग्राम? एक्सटर्नल फोर्स नहीं है डायग्राम में, बॉडी के वेट के फोर्स शो कर दिए हम लोगों ने, 100 न्यूटन एंड 750 न्यूटन। ओके, उसके अलावा रिएक्शंस कितने हैं, R1 R2 R3 R4। ओके, नीड टू राइट ओवर या R4। ओके, कंप्लीट हो गया गाइस? Yes. Yes. ओके, अभी क्या करेंगे हम लोग, दोनों सिलेंडर को सेपरेट करेंगे। राइट, दोनों सिलेंडर को क्या करना है हम लोग को, अभी सेपरेट कर देना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, देखो अभी चलो ये, लेट मी चेक इट, ये कॉपी हो रहा है क्या? ओके, ये हो गया हमारा स्पीयर बी, और ये हो गया हमारा, आप लोग के केस में ऐसे कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, आपको फिर से ड्रॉ ही करना पड़ेगा। ऑब्वियस दैट। हाँ, कमिंग टू द Sir, पॉइंट। हाँ, यस यस। सर्कल जरूरी है क्या? हम लोग खाली फोर्स नहीं सकते क्या? लाइक फोर्स दिखा सकते अरे क्या? देखो ऐसे ना दिखा कैसे रहा है है फोर्स। बेटा, कि सर्कल होगा तो आपको ही अच्छी तरीके से क्लैरिटी आएगा ना, है ना? मतलब सर एक बार बना दिया उसको, फिर वापस बनाना जरूरी है? हाँ, तो नेक्स्ट टाइम नहीं नहीं नहीं, वो आपको बेसिक एलिमेंट तो शो करना पड़ेगा ना, है ना? ए एफबीडी नहीं हुआ, इट्स नॉट, इट्स, यू कैन से इट्स एफबीडी फॉर बोथ। ओके, एफबीडी फॉर बोथ सिलेंडर्स, बोथ स्फीयर्स। ओके, ओके, and it is a FBD of sphere B. It is a FBD of sphere A. शॉर्ट में लिख देता हूं, उल्टा हो गया क्या रे? ओके, चलो ठीक है, अभी इसके जो FBD B बोलो या A बोलो, दोनों के लिए हम लोग को ड्रॉ करना ही है। ओके, चलो ठीक है, अब अपना A से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ओके,
ए के ऊपर जो है यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स एक्ट हो रहा है 1000 न्यूटन वाला, ओके। एंड ये 60 डिग्री में यहाँ पे वर्टिकल से 60 डिग्री के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, कितना R4 फोर्स एक्ट हो रहा है। नाउ यू चेक इट गाइस, यहाँ पे ये वाले एंगल में एक फोर्स एक्ट हो रहा है R3। हैव यू गिवन दिस एंगल? ये वाला एंगल हम लोगों ने पता किया, ओके। ये अल्फा एंगल हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, तो दैट अल्फा एंगल इज नथिंग बट दिस एंगल, है ना। ऑब्वियसली सेम एंगल रहेगा ना गाइस, आर यू गेटिंग इट ना व्हाट आई एम टेलिंग टू यू। यहाँ से जो ये वाला एंगल हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया है, अल्फा एंगल, ओके। अल्फा एंगल हम लोग को यहाँ से मिल रहा है, ओके। तो दैट सेम एंगल विल बी एट हियर आल्सो, ओके। ये भी कितना एंगल रहेगा? अल्फा एंगल ही रहेगा, करेक्ट है? हाँ सर। Yes sir. Yes sir. Okay. Yes, sir. So obviously, can I write over here alpha? 55.15. Okay. 5.15. 55.1. And this angle is 60 degree. And alpha कितना मिला? 55.15. 55.15. 15 degree. Okay. You got the value of alpha over here. Now see guys, कल के एग्जाम्पल के जैसा ही अभी ये पूरा एग्जाम्पल है, तो हियर ऑल्सो वी आर गेटिंग द आइडिया ऑफ, यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट आइडिया मिल रहा है कि इन दिस डायग्राम वी हैव गिवन द वैल्यूज ऑफ व्हाट। यस सर मेरा वो अल्फा का वैल्यू 55 पॉइंट वो नहीं है, मेरा अलग आ रहा है। सर मेरा कितना आ रहा है? 61.27। बाकी लोगों का कितना आ रहा है रे? 55.15. वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर तो सेम ही आना चाहिए ना। तो तूने वो सेटिंग में कुछ तो किया रहेगा, देख क्या, अगर शिफ्ट मोड नो मोड के ऊपर क्लिक करके 1 के ऊपर क्लिक कर दे, COMP वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना, तो शायद कुछ तो चेंज करके रख दिया होगा, कॉम्प्लेक्स डिग्री वगैरह, तो इट मे गॉट अ डिफरेंट आंसर, ओके। अच्छा हाँ हाँ तो चेक कर लो एक बार, ओके। कमिंग टू द पॉइंट, अभी यहाँ पे हम लोग को एक अच्छी तरीके से क्लैरिटी मिल रहा है कि वन फोर्स इज गिवन टू अस, एंगल बिटवीन द फोर्सेस आर नोन टू अस नाउ, so easily we can apply Lami's theorem and we can solve it, okay। यहाँ पे हम लोग को R3 and R4 के वैल्यू मिल जाते हैं guys, isn't it, है ना। आउट ऑफ 8 Yes, मार्क, sir. आउट Yes, ऑफ sir. 8 मार्क, तो तुम्हारा यहाँ पे 4 मार्क्स का काम हो गया, 2 रिएक्शन तुम लोगों ने निकाल लिया, ओके। अभी देखो यहाँ पे क्या करना है, एबीडी बी में, ओके। ये तुम लोग का है, इट इज नथिंग बट द R1, ओके। द सेंटर ऑफ द सर्कल, so the sphere, ये हो गया तुम्हारा 750 न्यूटन। व्हाट नेक्स्ट, R2 4 फोर्सेस आर, ये हो गया तुम्हारा R2, ओके। वर्टिकल है, कंप्लीट वर्टिकल इट इज, एंड इन द एंगल द रिएक्शन R3 इज एक्टिंग, ओके। इसका एंगल कितना दिया है यहाँ पे? अल्फा, ओके। ऑलरेडी यू फाउंड इट 54.15 डिग्री, ओके। तो ये दोनों एंगल हम लोग को मिल गया है यहाँ पे। तो R1 R2 जो है हम लोग को ये सॉल्व करना होता है हम लोग को विद द हेल्प ऑफ व्हाट, द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, ओके। तो देखो मैं यहाँ पे 2 पार्ट कर देता हूँ, थोड़ा टेढ़ा लाइन आ गया, ओके। अप्लाइंग Lami's theorem for ABD A, ओके। तो यहाँ पे हम लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, 1000 डिवाइड बाय उसका नाउ क्वेश्चन टू द पर्टिकुलर स्टूडेंट, लेट मी कॉल सम स्टूडेंट्स नेम, बेटा गाइस देखो, listen, the student who got the clear idea how to tackle with this example, he can surely go ahead, okay। And let me ask the question to the particular student, किसी ने अभी तक आंसर नहीं दिया है? निनाद राणे, आर यू देयर? यस सर। हाँ निनाद, हाँ देखो रे निनाद, अभी हम लोग को क्या करना है, मुझे इसके लिए एंगल पता करना है। ये जो 1000 न्यूटन का फोर्स है ना, तो उसके लिए मैं साइन
साइन एंगल जो लिखना है मुझे यहाँ पे, तो कौन सा एंगल लिखो बेटा, बता। साइन अल्फा, अल्फा, साइन अल्फा, साइन R3, साइन R3। R3 कैसे लिख सकता हूँ मैं? रॉन्ग रॉन्ग, देखो कुछ तो मिसकंसेप्शन हुआ है। सिया गाइस, ये R3 मैंने इसके लिए लिखा है, ये इसका रिएक्शन है, ये इसका यहाँ पे रिएक्शन है। ओके, एंड अल्फा इज द एंगल ओवर हियर व्हिच इज 55.15 यू हैव कैलकुलेटेड। ओके, हाँ सर। हाँ तो देखो, लेट मी टेल यू, इसका मतलब है कि आपको लैमिस थ्योरम समझा नहीं है। व्हाट डज इट मीन? हियर वी हैव टू टेक अ एंगल बिटवीन रिमेनिंग टू फोर्सेस। 1000 न्यूटन वाला फोर्स है। ओके, तो रिमेनिंग टू फोर्सेस कौन से है? R3 एंड R4। R3 एंड R4 के बीच में एंगल कितना आएगा यहाँ पे? 60 डिग्री सर। हाँ, 60 डिग्री। R3 एंड R4 के बीच में कितना एंगल आएगा? 60। कैसे 60 डिग्री आएगा? है ना, 60 60 तो कितना है? वर्टिकल से 60 60 है, 90। तो ये पूरा कितना आएगा? 60 माइनस अल्फा। 60 प्लस 90 माइनस अल्फा। 60 प्लस देखो 90 माइनस अल्फा। 90 माइनस अल्फा। एग्जैक्टली। ओके, तो मैं 60 लिख देता हूँ यहाँ से, प्लस ये 90 है यहाँ, सॉरी ये टोटल 90 आएगा माइनस अल्फा। ओके, इज इक्वल टू आर, अभी R3 अपॉन, बताओ रे R3 के लिए कितना है? 180 माइनस 60। नीनाथ, कौन बोल रहा है? सर मैं। पोरस। हाँ सर। ओके, वेयर इज नीनाथ? नीनाथ को आंसर हाँ करना सर। भी यहाँ पे। नीनाथ, 180 माइनस 90। okay, force, where is the force? R3 is here. Okay, remaining two forces 1000 न्यूटन वाला फोर्स एंड R4। ओके, इसके बीच में एंगल आने वाला है 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस 60 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू R4, रिमेनिंग टू फोर्सेस 1000 न्यूटन एंड R3, इसके बीच में कितना एंगल है? Sin 90 plus alpha. साइन 90। साइन 90 प्लस अल्फा। हाँ। Okay, so Yes, here sir. guys we are getting easily the values of R3 and R4। यहाँ पे हम लोग को R3 and R4 के वैल्यू मिलेंगे, yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Okay, R3 R4 के वैल्यू हम लोग को मिल गए। ओके, तो what we are supposed to do here, देखो डायरेक्टली अभी ये इसका applying equilibrium conditions for FBD। ये BD B। ओके, तो यहाँ पे भी हम लोग को क्या करना है? सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। सम ऑफ, चलो ठीक है, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स का लिख देते हैं। स्टार्ट करते हैं R3 से। ओके, विच इज R3 हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया। फिर भी मैं क्या कर देता हूँ, R3 एज इट इज लिख देता हूँ, मतलब लाइक R3 ओनली। R3 देयर आफ्टर हॉरिजॉन्टल फोर्स है, तो कौन सा कंपोनेंट आएगा? cos, फाइन, cos 55.15। thereafter 750 तो वर्टिकल है, छोड़ दो। R1 जा रहा है राइटवर्ड, तो ऑब्वियसली वेट ये R3 का जो है इट इज गोइंग इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ये माइनस आएगा। ओके, R1 गोइंग राइटवर्ड, ये प्लस आएगा, प्लस R1। thereafter हो गया। ओके, दो ही फोर्स है ना, R2 तो वर्टिकल ही है। तो हियर देखो गाइस, इज इक्वल टू 0, इजंट इट? कोई फोर्स बच रहा है क्या यहाँ पे? No, नो? sir. No, sir. ओके, तो मतलब यहाँ पे थोड़ा हमारा प्रीवियस प्रॉब्लम से काम इजी हो गया है ना। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग को R1 का वैल्यू मिलेगा, R3 इज नोन टू अस, तो R1 का वैल्यू इधर ही मिल गया हम लोग को, फाइन, इज इक्वल टू 0। वर्टिकल फोर्स का समेशन है 0। चेक करो उसमें कौन से फोर्सेस है। तो स्टार्ट करेंगे अगेन R3 से, तो R3 का वर्टिकल कंपोनेंट डाउनवर्ड जाएगा माइनस R3, thereafter sin 55.15
ओके, देयर आफ्टर माइनस 750, गेटिंग इट ना, ये वर्टिकल फोर्स है 750 वाला, तो इसको कंसीडर कर लिया, R3 को कंसीडर कर लिया, 750 को कंसीडर कर लिया, देयर आफ्टर वर्टिकल Plus फोर्स R2. वाला R2 इज इक्वल टू 0, तो हियर गेटिंग द वैल्यू ऑफ R2, ओके, R1 का वैल्यू मिला, R2 का वैल्यू मिला, क्लियर है गाइज? Yes. तो हियर इजीली Yes, फाइनली sir. वी कैन राइट एट द एंड एंड R1 इज इक्वल टू जो भी है R1, R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू ओके R4 इज इक्वल टू ओके। चलो ठीक है, ये तो आप सॉल्व कर लोगे, आई होप दैट। यहाँ पे आपको कुछ तो इम्पोर्टेंट बताना है ये टाइप के प्रॉब्लम के बारे में। अभी देखो ये क्या हो सकता है, देखो प्रीवियस प्रॉब्लम में ना ये थोड़ा अलग फंडा था, यहाँ पे तो अलग अलग इसमें बहुत वैरायटी पुट कर सकते हैं, मतलब दोनों साइड में भी एंगल दे सकते हैं, ओके। इन द एग्जाम दे कैन आस्क यू लाइक दिस ऑल्सो ना, मतलब ऐसे भी एंगल दे सकते हैं, है ना, ऐसे एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है ना, तो लाइक ना तो फिर एक ये वाला इस सरफेस को इंक्लाइन कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे एक सिलेंडर है, ऐसे एक सिलेंडर है, ओके, देयर कैन बी एनी वैरायटी, कुछ भी वैरायटी हो सकता है, तो वी हैव टू बी रेडी फॉर ऑल काइंड ऑफ वैरायटीज, ओके गाइस, ओके। चलो ठीक है, अभी तो आई एम गिविंग यू 3 मिनट, तो 3 मिनट में इसको कंप्लीट कर दो जो लोगों ने सॉल्व नहीं किया होगा, ओके। तो होल एग्जांपल इज हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो चलो इसको पूरा सॉल्व कर दो। आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव फिनिश्ड इट आल्सो, बट फिर भी कुछ नोट डाउन वगैरह करना है, सॉल्व करना चाहते हैं तो 2-3 मिनट में सॉल्व कर लो। Nitesh Jadhav is there in the meeting? Nitesh, you are going to tell me the values of R1 to R4. हाँ सर। Have you solved it, Nitesh? सर कर रहा हूँ। I can give you 2 minutes more. हुआ है Yes, नहीं sir. हुआ है, कब कहाँ तक आ गया है?
यस नितेश. R3 R4 का तो वैल्यू निकाला. Yes, sir. R3 is 869.137. 869 point. 13. Okay, everyone got the same value. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, and R4 कितना मिला? ओके ठीक है, चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं सब लोगों को सम वैल्यू सेम मिला कि नहीं. R1 कितना मिला है बताओ चलो. 496.64 Newton. 496.65. 496.64. ओके सब लोगों को सेम मिला. गुड. R2 का वैल्यू कितना मिला है? 1463.25. 1246.64 Newton. 1463.26. ओके चलो ठीक है. इट मीन्स दैट सब लोग को ये दो वैल्यू मिला है, तो ऑब्वियसली पहले वाला जो दो वैल्यू है R3 R4 का वो भी सब लोग को सेम मिला है. ओके गाइस, यू गॉट द स्टेप्स ना हाउ टू सॉल्व इट. हाँ सर. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके चलो ठीक है. अभी अगला प्रॉब्लम हम लोग देख लेते हैं. ओके देखो, लेट मी मेक यू अवेयर वंस अगेन. नीतेश जो भी मतलब ठीक है, डोंट Yes, sir. हाँ देखो, जब भी मैं बोलता हूँ ना कि प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो सब लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना होता है. ओके एंड यू हैव टू बी 100% अलर्ट, है ना. सब लोग सॉल्व कर रहे हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व कर रहा हूँ, तो ऐसे नहीं कि बाबा मतलब आई एम नॉट टेलिंग टू यू ओनली, आई एम टेलिंग टू होल क्लास. ओके सब लोग को साथ में रहना है. एवरीवन हैव टू बी अलर्ट. प्रॉब्लम सॉल्व करते रहना है. ओके आई कैन आस्क टू एनीवन. चलो आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग. जस्ट अ मिनट. Okay, now see, we are going to tackle another example now. Okay, I hope you have gone through different types of support reactions. Now you can tell me, can anyone tell me what kind of support is shown in the diagram? What kind of support is shown in the diagram? Fixed support. Okay, कौन से टाइप का सपोर्ट यहाँ पे शो किया गाइस? Fixed. They have shown Fixed. here a fixed support. ये जो support है, it's a kind of fixed support. Okay, everyone is agree with this? Yes, sir. Okay. Yes. अच्छा ठीक है ना. तो ये सपोर्ट फिक्स सपोर्ट जब भी होता है तो तभी हाउ मेनी रिएक्शंस? 3 reactions. 3 reactions. 3. ओके देयर आर 3 रिएक्शंस. ओके वो कितने रिएक्शंस रहेंगे डायरेक्ट हम लोग एफबीडी के ऊपर शो करेंगे. फाइन. हाँ नाउ द क्वेश्चन इज दिस. ओके ठीक है. डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, इसका एफबीडी ड्रॉ करना स्टार्ट कर लेते हैं. पहले एग्जांपल रीड करना इंपॉर्टेंट है. अ पोस्ट एबीसी. ओके पोस्ट मतलब क्या होता है कि इट्स नथिंग बट द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ओके तो इट इज टर्म एज अ पोस्ट ओनली. ओके पोस्ट एबीसी shown in the figure supports a 10 न्यूटन लोड. ओके मतलब इसका पर्पस क्या है, जो पोस्ट एबीसी है इसका पर्पस है कि इट हैव टू सपोर्ट अ 10 न्यूटन लोड. ओके इट इज प्रोवाइडेड एट हियर. ओके यहाँ पे जो ये 10 न्यूटन वाला फोर्स दिया है तो इसको क्या करेगा, ये सपोर्ट कर रहा है. ओके 10 न्यूटन वाले को. ओके नाउ व्हाट इफ द वेट ऑफ द पोस्ट पर यूनिट लेंथ इज गिवन बाय 1 न्यूटन पर मीटर, फाइंड द सपोर्ट रिएक्शंस. ओके यहाँ पे थोड़ा सा एक अलग कुछ तो हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है. समथिंग डिफरेंट वे ऑफ
observed over here, they have given a unit line. Sorry, they have given a weight of post per unit line. Okay, given as a 1 Newton per meter. Okay, find the support reactions. Okay, तो अभी यहाँ पे क्या करना इंपॉर्टेंट होता है? We just identify weight of part of the post, weight of part of the post. Okay, मतलब कौन से पार्ट इन्वॉल्व है इसमें? नथिंग पार्ट मतलब नॉट अ बिग डील इन दैट. यू टू जस्ट आइडेंटिफाई कि ये जो पॉइंट ए से बी जो है, ओके, यहाँ तक कितना लेंथ होगा, यहाँ इसका ये पार्ट का कितना वेट होगा, एंड बी से सी जो है इसका कितना वेट होगा. ओके, point B to point B to C, how much weight will be there, and point A to B, how much weight will be there. We have to just get it. Okay. Coming to the point, what are expectations now here? So let me write down very much clearly. Weight of AB. AB का वेट कितना होगा रे गाइस? सी they have given 8 into 1. 8. 8 into 1. Exactly. तो उसका लेंथ है, okay, length is 8 meter into 1 Newton per meter. Okay. ये बनेगा यहाँ पे तुम्हारा 8 न्यूटन. ओके, और एक्ट करेगा क्या? एक्ट करा कहाँ पे करेगा? एक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ ए बी. क्लियर है? नाउ व्हाट नेक्स्ट? वेट ऑफ BC. ओके, वेट ऑफ BC का वेट कितना रहेगा? 4 मीटर. 4 Newton. 4 मीटर. इसे क्लियरली लिखना है गाइस, डायरेक्टली शो नहीं करना होता. 4 न्यूटन एक्ट एट मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, ये क्लियर हो गया सब लोगों को? यस सर. अभी आगे बढ़ते हैं. Yes, sir. वन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, जब भी हम लोग है ना एफबीडी ड्रॉ करते हैं ना, तो नो नीड टू ड्रॉ द डबल लाइन डायग्राम. ओके, अभी यहाँ पे जो ए बी एंड बी सी जो पोस्ट शो किया है, तो डबल लाइन से शो किया है ना, तो नो नीड टू गो फॉर दैट डबल लाइन. ओके, यू कैन सिंपली ड्रॉ अ सिंगल लाइन. ओके, यू कैन सिंपली ड्रॉ अ सिंगल लाइन एंड शो इट. ओके, अभी यहाँ पे मैं शो कर लेता हूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन. ओके, एंड हियर इज नथिंग बट द दैट पॉइंट ए का जो फिक्स. ओके, पॉइंट ए के यहाँ पे क्या किया? उसको फिक्स किया. पॉइंट बी एट हियर, पॉइंट सी एट हियर. ओके, वी आर ड्राइंग एफबीडी ओवर हियर. तो सबसे पहले हम लोग को क्या सोचना होता है? वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं क्या सिस्टम के ऊपर? एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो रहा है. Yes, sir. यस एग्जैक्टली, ये 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है पॉइंट सी के ऊपर एक्ट होने वाला, इट इज नथिंग बट द एक्सटर्नल फोर्स. ओके, तो उसका जो मैग्नीट्यूड, सॉरी हाँ, मैग्नीट्यूड कितना है उसका? 10 Newton. 10 10 न्यूटन. न्यूटन. ओके, पॉइंट सी के यहाँ पे 10 न्यूटन. क्लियर. ओके, अभी हम लोगों ने और दो, उसके बारे में क्या सोचना है हम लोग को? वी हैव टू जस्ट थिंक अबाउट द वेट ऑफ द गिवन कंपोनेंट. ओके, वेट अभी दिया है हम लोगों को? यस, इट इज गिवन. वी हैव कैलकुलेटेड आल्सो. इट इज फॉर AB इट्स 8 न्यूटन. ओके, AB के लिए कितना है? 8 न्यूटन है. तो ऑब्वियसली वो कहाँ पे होगा? मिड पॉइंट ऑफ BC. ओके, कैन आई राइट इट लाइक दिस? यहाँ पे एक्ट होगा, सॉरी बेटा, AB के मिड पॉइंट के ऊपर एक्ट होगा, ऑब्वियस है. ओके, लेकिन उसका वेट कितना होगा? वेट इज नथिंग बट 8 न्यूटन. और डायरेक्शन कैसे शो करूं मैं अभी यहाँ पे? Downward. एग्जैक्टली, डायरेक्शन उसका शो करना होता है. ओके, तो अभी क्वेश्चन एक सिंपल एक लॉजिक की बात बनती है. तो अभी मैं सेम लाइन के ऊपर सर ड्रॉ करूं तो कैसे वो सही नहीं दिखेगा. ओके, तो और आपको तो प्रैक्टिस करना है ब्लैक पेन से ड्रॉ करने का. ओके, तो व्हाट आई सजेस्ट टू स्टूडेंट, तो आप क्या करो यहाँ पे डबल लाइन से शो कर देने का ऐसे. ओके, जैसे आपको ये कभी भी ट्रबल आएगा ना उसके बाद में भी. ओके, तो ऐसे डबल लाइन से वहां पे शो कर देने का. ओके, थोड़ा या फिर बोल्ड शो कर देने का.
ओके, तो ये कितना यहाँ पे वेट एक्ट हो रहा है उसका? 8 न्यूटन 8 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है। ओके, ऑब्वियसली, और यहाँ पे वेट कितना एक्ट हो रहा है बीसी के सेंटर में? 4 न्यूटन 4 Newton. 4 न्यूटन। ओके, ये तो अभी हम लोगों ने वेट शो कर दिया डायग्राम के ऊपर। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? वी हैव टू जस्ट शो हियर द रिएक्शंस। ओके, रिएक्शन कहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है? और एट अ पॉइंट ए, इट इज नथिंग बट द फिक्स सपोर्ट ना, तो फिक्स सपोर्ट का रिएक्शन आएगा 3। ओके, तो मैं वो 3 रिएक्शन यहाँ पे शो कर देता हूँ। लेट मी टेक अनदर कलर पेन। ओके, तो ये यहाँ पे हो गया हॉरिजॉन्टल, इट इज नथिंग बट द व्हाट शुड आई राइट? एच ए, पॉइंट ए है ना, तो ऐसे एच ए लिखना है। ओके, वर्टिकल हो गया पॉइंट वी ए। ओके, और इसके साथ में तीसरा रिएक्शन कौन सा आएगा गाइस? तीसरा रिएक्शन Moment. कौन सा आएगा? एग्जैक्टली, सर नॉर्मल नॉर्मल हाँ, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन भी आएगा ना वेट के ऊपर? क्या? नॉर्मल रिएक्शन वेट का? नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल रिएक्शन नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा है, देखो यहाँ पे है ना, whenever the fixed support is there, whenever the fixed support is there, there are 3 reactions. Okay, 3 reactions are there: horizontal, vertical, and moment in a anti-clockwise direction. Okay, getting it? Can I move ahead? yes sir Yes, sir. Okay, चलो ठीक है। कहाँ पे था अपना प्रॉब्लम? अभी यहाँ पे चेक करेंगे हम लोग, तो ये तो हो गया। तो what we are supposed to do over here? Simply we have to just apply conditions of equilibrium. Okay, इसको नाम देना हम लोग को FBD. Okay, what does it called? Applying equilibrium conditions. ओके, लेट अस क्लियर फर्स्ट कि फाइंड हम लोग को एट द एंड फाइंड आउट क्या करना है? एट द एंड व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट? वी हैव टू जस्ट फाइंड आउट द रिएक्शंस। ओके, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ओके, तो देख लेते हैं अभी ये सपोर्ट रिएक्शन मतलब क्या हम लोग को? एच ए, वी ए एंड दिस मोमेंट। ओके, इसके लिए मैंने आई हैव नॉट शोन ओवर हियर, इट्स अ एम। ओके, सिंपल एम से हम लोग को उसको रिप्रेजेंट करना होता है। ओके, दिस एम वी हैव टू फाइंड इट आउट। गेटिंग इट? Yes, sir. yes sir हाँ, चलो अभी सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू, स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है क्या? रहे नहीं है, नहीं नहीं है। चेक इट अगेन। HA है ना? yes है एच ए के अलावा कोई है क्या हॉरिजॉन्टल फोर्स? No, sir. no हाँ, sir पहले तो सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स होता है 0। ओके, तो 0 इज नथिंग बट द एच ए। HA ओके, तो नेक्स्ट व्हाट नेक्स्ट? vertical force Sum of Vertical vertical force forces. is also equal to 0 and 0 is equal to वर्टिकल फोर्स से स्टार्ट करेंगे हम लोग 10 न्यूटन से। यहाँ से 10 जा रहा है माइनस, 4 जा रहा है -4, उसके बाद में 8 अगेन माइनस जा रहा है। ओके, उसके बाद में प्लस Plus VA. 8 के बाद में प्लस वी है। ओके, तो हियर वी आर गेटिंग वैल्यू ऑफ वी है। ओके, कितना मिलेगा वी का वैल्यू? 10 4 8 22. 22 माइनस प्लस minus 22 माइनस कैसे होगा रे? +22 प्लस होगा। 22. तो ये अगर तुम्हारा यहाँ पे रह रहा है, बाकी सब टर्म्स गोइंग ऑन अनदर साइड, तो ऑब्वियसली प्लस हो जाएगा। इट विल बी 22 न्यूटन। ओके, वीए मिल गया, एक रिएक्शन मिल गया हम लोग को यहाँ पे, है ना। 6 मार्क्स का प्रॉब्लम है तो 2 मार्क्स हम लोग को यहाँ पे मिल गए। गेटिंग इट? ओके, अभी जो रिमेनिंग 2 रिएक्शंस है वो भी तो मिल गया हम लोग को, एचए का भी वैल्यू मिल गया ना। वी गॉट द 2 मार्क्स ओवर हियर। ओके, 2 मार्क यहाँ पे मिल गए, 2 मार्क यहाँ पे मिल गए। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? सम ऑफ मोमेंट momentum about sum point of A. momentum ओके, यू कैन टेक अ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट, नो इशू, बट फिलहाल हम लोग ए के पॉइंट के अबाउट क्यों लेने वाले हैं? लेट मी टेल यू। हाँ, वी आर टेकिंग अबाउट पॉइंट ए बिकॉज, अभी देखो इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। वी आर टेकिंग मोमेंट अबाउट ए बिकॉज यहाँ पे अगर तुम लोग
ए के अबाउट मोमेंट लेते हो तो आपका काम बहुत कम होगा. क्यों कम होगा? देखो ये 8 न्यूटन वाला फोर्स, ओके, माइनस कंसिडर हो सकता है वो. 0 डी. हाँ, तो लेट मी टेल यू, ये 8 न्यूटन वाला फोर्स, ओके, ये एच ए वाला फोर्स, ओके, उसके बाद में वी ए वाला फोर्स, ये सब क्या हो रहा है, इसमें से ही पास हो रहा है ना, तो इसका मोमेंट 0 ही आएगा, है ना. तो वो हम लोगों ने क्या कर दिया, अपना काम बचाने के लिए, ओके, फॉर मेकिंग द एग्जांपल इजी, व्हाट यू हैव डन हियर, you have just taken a moment about point A. Got the clarity why I have taken a moment about A? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, it's for the just making the example easy. तो उसके बाद में क्या करना है, चलो अभी मोमेंट लिख दो पॉइंट ए के अबाउट. स्टार्ट करेंगे 10 न्यूटन वाले फोर्स से, है ना, स्टार्टिंग विद दिस फोर्स. ओके, बताओ रे अभी इसका क्या आएगा डायरेक्शन. -10 into 4. माइनस, ऑब्वियसली क्लॉकवाइज जा रहा है, माइनस लिखना है. ओके, -10. -10 इंटू 4. 4. 4 कैसे आएगा एग्जैक्टली, हाँ 4 आएगा. ओके, उसके बाद में -4 into 2. -4 इंटू 2. 2 मीटर. वेरी गुड. उसके बाद में 8 मीटर कंसिडर करना है. No, sir. नहीं, वो तो उसमें से ही पास हो रहा है ना, 0 हो जाएगा. ओके, एनी मोर फोर्स रिमेनिंग, दो एनी मोर मोमेंट रिमेनिंग. देखो M. एग्जैक्टली जो हम लोगों ने मोमेंट कंसिडर करना सीखा था ना, तो भी हम लोगों ने क्या देखा था, मोमेंट गिवन बाय ऑल द फोर्सेस प्लस एनी सेपरेट मोमेंट इज देयर प्लस एनी सेपरेट कपल इज एक्टिंग ओवर देयर. तो तीन चीजों को हम लोग को कंसिडर करना होता है. अभी यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कोई मोमेंट है क्या? यस, ये एम मोमेंट है. एम मोमेंट का डायरेक्शन क्या लिखा हम लोगों ने? क्लॉकवाइज लिखा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, प्लस एम लिख देता हूँ. ओके, एंड ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. सम ऑफ मोमेंट इज नथिंग बट द इक्वल टू 0. तो हेंस ये क्या होने वाला है, एम का वैल्यू कितना मिलेगा रे यहाँ पे, ये -40 प्लस -8, तो 48 मिलेगा. 48 न्यूटन, करेक्ट. meter. Yes, sir. न्यूटन मीटर. Okay, no need to write Newton the dash in between. Directly I can write Newton meter. Okay, तो 48 न्यूटन मीटर. डायरेक्शन क्या लिखूं रे मैं इसका? Anti-clockwise. Anti-clockwise. Okay, in the same way I have to mention the direction here also. हाँ? Here also HA जो मिला है हम लोग को, HA is equal to 0. इसका तो डायरेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये VA प्लस मिला, इसका मतलब क्या है, इसका डायरेक्शन जो हम लोगों ने कंसिडर किया था वो करेक्ट है. वर्टिकल डायरेक्शन है उसका, ये करेक्ट है. ओके, तो अगर लिसन हियर, लेट अस डिस्कस सम अनदर थिंग ओवर हियर. अगर हम लोग को VA का जो कैलकुलेट किया था, इफ यू गॉट द वैल्यू -22, है ना, तो इसका मतलब क्या होता था कि assume डायरेक्शन इज रॉन्ग, इट इज एक्चुअली वर्किंग डाउनवर्ड. गेटिंग इट, है ना. इफ देखो इंपॉर्टेंट नोट में आपको बोलता हूं, इफ द वैल्यूज ऑफ what are that reactions, the assume direction is correct. ओके, अगर ये तुम लोग को अगर ये वैल्यू जो नेगेटिव मिला तो एज्यूम डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा उसका. ओके, अगर ये -48 मिलता था तो ऑब्वियसली क्या हो जाता था, ये क्लॉकवाइज हो जाता था. ओके, ये -22 मिल जाता तो ये डाउनवर्ड हो जाता था. गेटिंग इट गाइस? ओके, अभी क्या मिला हम लोग को, इसके तीनों जो रिएक्शन जो हम लोग को शो करना था वो मिल गया. ओके, फाइनली हम लोग को एक इसको समराइज करना होता आंस करके. ओके, पॉइंट ए इज हियर ना, तो पॉइंट ए यहाँ पे रिएक्शन जो तुम्हारा आने वाला है वर्टिकली है ना. ओके, वी ए इज इक्वल टू जो भी रिएक्शन है वो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग. कितना है वी ए का? 22. ओके, एंड मोमेंट भी गॉट ओवर हियर, ये मोमेंट हम लोग को मिला क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 48 न्यूटन मीटर. ओके, in this way we have to just show the reaction at that point A. Getting it guys? Yes. Clarity आ गई इसमें? Yes, sir. हाँ सर.
Yes, sir. ओके, गुड गुड। अभी नेक्स्ट वाला एक एग्जांपल मैं आपको उसका डायग्राम बना के दे दूंगा, वो सॉल्व आप ही करेंगे। ओके, हियर इज द एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। ओके, देखो क्या करेंगे, पहले फटाक से रीड कर लेते हैं। वी आर हैविंग 5 minutes ओनली। तो फॉर द मेंबर शोन इन द फिगर, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन एट द हिंज सपोर्ट एट ए। ओके, एट ए, यहाँ पे हिंज सपोर्ट के यहाँ पे रिएक्शन हम लोग को फाइंड करना होता है। और सॉल्व द प्रॉब्लम विदाउट यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ओके, यहाँ पे फिलहाल क्या बोला है, विदाउट यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन बोला है। ओके, तो लेकिन हम लोग फिलहाल क्या करने वाले, इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं गाइस। ये जो पॉइंट है ना, इसको होल्ड पे रखते हैं। तो विदाउट यूजिंग इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसे सॉल्व करना है वो बाद में देखते हैं, पहले एटलीस्ट इक्विलिब्रियम हम लोग को समझ में तो आए। ओके, तो ये थोड़ा हम लोग मैं हाईलाइट करके रख देता हूँ, ये बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग विथ यूजिंग, फिलहाल हम लोग क्या करेंगे, विथ कर देते हैं। ओके, इसको विदाउट हटा के मैं विथ कर देता हूँ। एंड जस्ट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट लेक्चर कि इसको विदाउट इक्विलिब्रियम कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, लेट मी जंप टू द एग्जांपल फास्ट। ओके, मैं एबी को एज इट इज ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे एंड में है ना, एक इंपॉर्टेंट टिप दिया है हम लोग को, नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द मेंबर। मतलब क्या, हम लोगों ने जो कैलकुलेशन किया था ना प्रीवियस एग्जांपल में, है ना, ये जो कैलकुलेशन किया था हम लोगों ने, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब वेट ऑफ द ए बी, वेट ऑफ बी सी। ओके, नो नीड टू डू इट इन दिस एग्जांपल बिकॉज वी हैव आस्क्ड दैट नेग्लेक्ट द वेट ऑफ द मेंबर। ओके, चलो ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पे बीसी का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। सॉरी, मतलब जो अपना डायग्राम है एज इट इज ड्रॉ कर देता हूँ। ओके, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया पॉइंट अपना ए, एंड दिस इज द पॉइंट सी। ओके, चलो ठीक है। अभी सबसे पहले क्या देखना है हम लोग को, सबसे पहले हम लोग को देखना होता है कि एक्सटर्नल फोर्स कौन से यहाँ पे, यस, इट्स ऑफ 30 न्यूटन वाला फोर्स। ओके, श्योर, एवरीवन इज देयर विथ मी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ये 30 न्यूटन वाला फोर्स पॉइंट सी के यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। इट्स ऑफ 30 न्यूटन। ओके, क्लियर। ओके, ये डायमेंशन यहाँ पे दिया 4 मीटर। एंड व्हाट नेक्स्ट, we have to just identify what kind of supports are available in the system। अभी देखो ये कौन सा यहाँ पे सपोर्ट है ना, इट्स अ केबल अटैच ओवर हियर। जब भी केबल अटैच होता है ना, तो केबल अटैच होता है तो क्या करते हैं हम लोग वहाँ पे, whenever the cable is there in the system, तो यहाँ पे चेक करेंगे केबल के लिए क्या बोला है ना, केबल के लिए क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, वो डायरेक्शन में हम लोग को टेंशन शो करना है, उसको छोड़ देना होता है। ओके, ये आगे का इसको भूल जाना है। ओके, इसको भूल जाओ, डायरेक्टली वो डायरेक्शन शो करके टी करके रिप्रेजेंट करो, दैट्स इट। ओके, किधर गया अपना एग्जांपल, हाँ। ओके, व्हाट आई सपोज टू डू, पॉइंट बी के यहाँ पे मुझे क्या करना, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे मैंने इसे डायरेक्शन शो किया। ओके, एंड यहाँ पे मैं बोल दूंगा टेंशन। ओके, गेटिंग इट गाइस? सेम थिंग इज हियर। सब लोग को समझ में आ रहा है ना, हाउ टू डील विद द केबल। केबल है तो हम लोग को वहां पे टेंशन शो करना है इन द गिवन डायरेक्शन ऑफ द केबल। व्हाट नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट वाला जो यहाँ पे सपोर्ट यूज किया, इट्स ऑफ अ हिंज सपोर्ट। ओके, इन द वर्डिंग आल्सो दे हैव गिवन टू अस, इट्स अ हिंज सपोर्ट एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए में जो हिंज सपोर्ट है उसके लिए क्या करना होता है, देखो किधर गया रे हिंज सपोर्ट, सेकंड वाला। ओके, तो हियर इज 2 रिएक्शंस ओनली, है ना, H एंड V, मतलब दो, एक हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 2 रिएक्शन यहाँ पे हम लोग को कंसीडर करना होता है। ओके, तो हाउ वी हैव टू कंसीडर इट, लाइक दिस ओनली। ये हो गया यहाँ पे, इट्स नथिंग बट द HA, पॉइंट A है ना वहां पे, तो मैं HA लिख देता हूँ, वर्टिकल के लिए VA लिख देता हूँ। ओके गाइज, तो चलो ठीक है, अभी इसका इक्वेशन लिख देंगे हम लोग। चलो इक्वेशन लिख देता हूं मैं, अभी सॉल्व करने का काम आप लोग करेंगे। सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू क्या होता है रे, बताओ, अप्लाइंग इक्विलिब्रियम कंडीशन वगैरह वो आप लिख दो। ओके, हाँ, व्हाट नेक्स्ट, चलो ठीक है, -T
वेट 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 वेट, अच्छा चलो ठीक है, तो सिंपल है, इसमें कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तो एक ही फोर्स है, हॉरिजॉन्टल फोर्स अगर देखेंगे तो ये टी है यहाँ पे, इट इज गोइंग इन अ विच डायरेक्शन? Minus negative. Negative. Left side. माइनस टी प्लस एच ए इज इक्वल टू 0। ओके, इसको फिलहाल होल्ड पे रखो ना, यहाँ पे दो अननोन मिल गए, लेट इट बी ऑन होल्ड। ओके, तो सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0। ओके, सम ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, फाइन। तो ये देखो रे, इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इसके सामने? वर्टिकल फोर्स कौन सा है रे? 30 से स्टार्ट करेंगे, VA माइनस minus 30। 30. ओके, तो उसके बाद में और वी ए तो प्लस जा रहा है, प्लस वी ए इज इक्वल टू 0। सॉरी, ये यहाँ पे मैंने ऐसे लिख दिया, चलो ठीक है ना? VA 30 Newton. ओके, तो ये हम लोग को क्या दे देगा? चलो इसको छोड़ो, तो हियर वी गॉट इट दैट वी ए इज इक्वल टू 30 न्यूटन। ओके, नाउ अभी बारी आती है हम लोग को मोमेंट लिखने की, सम ऑफ मोमेंट अबाउट पॉइंट ए। ओके, अगेन यहाँ पे भी वही रीजन है मेरा तो कंसीडर करने का। ओके, मोमेंट अबाउट ए पॉइंट क्यों लिखा? क्योंकि एच ए वी ए का डायरेक्टली 0 हो जाएगा ना। ओके, दैट्स व्हाई टेकन इट एट अ पॉइंट अबाउट ए। ओके, नाउ यू टेल मी कि कितने फोर्स अभी हम लोग को कंसीडर करेंगे? इट इज Two ट्राइंग टू forces. रोटेट द सिस्टम इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो माइनस 30 इंटू 4। क्लियर? ओके, व्हाट नेक्स्ट? के बाद में टी का देखो रे, टी कैसे घुमा रहा है सिस्टम को? एंटी क्लॉकवाइज। Anti-clockwise. ये प्लस आएगा, प्लस टी इंटू हाउ मच डिस्टेंस? 3 मीटर, ये 3 मीटर है ना? 3 meter. Okay, is equal to 0. Okay, it means that, is my voice completely clear? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अभी यहाँ पे हम लोग को what we are getting over here, t का वैल्यू मिल सकता है हम लोग को? 40 Newton. अरे श्योर, मेरा थोड़ा मैथ्स यहाँ पे हाँ 40 आ जाएगा ना, ये होगा 120 डिवाइड बाय 3। ओके, ये माइनस है तो वो प्लस में आएगा, 120 न्यूटन। करेक्ट है गाइस? Yes, sir. टी का वैल्यू मिला हम लोग को, मतलब रिएक्शन, इट इज नथिंग बट द रिएक्शन ना, है ना? टी भी क्या है? रिएक्शन ही है, यहाँ पे रिएक्शन मिला हम लोग को, एंड वैल्यू ऑफ वी ए मिल गया हम लोग को। अभी क्या बचा है? सर 40 न्यूटन आ रहे फुटिंग, Sir, T 40 Newton आ रहा है. जरा डिवाइड नहीं किया सर। सॉरी 3t is equal to 120 है। 40 न्यूटन आएगा ना, मैंने 40 है। 120 ऐसे लिख दिया। ओके, ये 40 न्यूटन आएगा, गुड। ओके, पुटिंग अबव वैल्यू इन इक्वेशन, इसको इक्वेशन को नाम लिख देते हैं ना। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को किसका वैल्यू मिलेगा रे? यहाँ पे एक बात क्लियर हो रही है कि एच इज इक्वल टू टी, है ना? एच इज इक्वल टू टी। क्लियर है? अच्छा, तो हियर वी आर गेटिंग दैट कि जो अपना एच ए का वैल्यू है, इट इज ऑल्सो 40 न्यूटन। Isn't it, guys? So again we have solved it and we have got the answer. And एच ए मिला हम लोग को, एच ए का वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे, वी ए का वैल्यू लिख देंगे एंड टी का वैल्यू लिख देंगे। ओके, यू गॉट द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व इट? कैन आई एक्सटेंड द लेक्चर फॉर 5 मिनट? आपका प्रैक्टिकल चालू होगा ना 2:30 को? हाँ हाँ सर। ओके, ठीक है, व्हाट शुड आई डू? हाँ, आई एम हैविंग वन सॉल्यूशन। मैं टुडे आई हैव प्रिपेयर्ड 2 प्रॉब्लम्स for the in the assignment. Okay, तो I will just make a video and share to you. Okay, उसको solve कैसे करना, 2 प्रॉब्लम का मैं भी आपको सॉल्यूशन शेयर करूंगा। Okay, you just now switch to your practicals. Okay, I will make another video of that of the solution of the assignment questions and share to you. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Yeah. Bye, sir. Thank you, sir. See you in the next lecture, guys. Thank you, sir.
या Thank you, बाय sir. वेलकम। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अगर एक सम में मेरे को मतलब मान लीजिए 4 फोर्स है, एक अननोन है और रिजल्टेंट दिया है, तो मैं वो फोर्थ फोर्स फाइंड कर सकता हूँ। बट बाद में अगर उसमें मोमेंट दिया है मेरे को सिस्टम का, तो मेरे को उसका हाँ मतलब पोजीशन कैसे मालूम पड़ेगा F4 का? नहीं तो पहले कौन से एग्जाम्पल की बात करा वो बताना मुझे थोड़ा। आपने बहुत पहले एक फोर्थ असाइनमेंट दिया था, फोर्थ होमवर्क, उसमें एक सम था। हाँ तो आपको वो फोटो भेजूँ बाद में? हाँ तो अभी व्हाट्सएप पे हम लोग कनेक्ट है ना, तो हाँ मुझे व्हाट्सएप पे फोटो भेज देना, और तेरा क्वेश्चन क्या है उसमें भी थोड़ा नोट करके भेज दे, तो फिर आई विल जस्ट चेक इट एंड रिप्लाई टू यू। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू सर। ओके, योर गुड नेम? सर कुमारी राणा। अच्छा कुमार ओनली, ओके फाइन फाइन। सर Any someone else asking question here? सर सैटरडे को जो असाइनमेंट सबमिट करने उसमें कुछ सम्स आ नहीं रहे, एक सम मतलब नहीं आ रहा थोड़ा है। सोल्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है। अच्छा आई थिंक चैतन्य यू ऑलरेडी सबमिटेड योर असाइनमेंट ना, मैंने चेक किया। नहीं किए। 38 क्वेश्चंस वाला नहीं किए। नहीं किया आपने सबमिट? नहीं वो नहीं किए। ओके उसमें एक्चुअली थोड़े सम्स में ये आ रहा है प्रॉब्लम।